क्या आपने कभी गहराई से ये विचार किया है कि इस संसार में दो लोग जो एक दूसरे से अधिक प्रेम करते हैं, जो हर सुख दुख में साथ चलते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हैं, जब मृत्यु उनका साथ छीन लेती है तब उस प्रेम का क्या होता है? क्या मृत्यु प्रेम को भी समाप्त कर देती है? क्या पति पत्नी मृत्यु के बाद हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं या फिर किसी अनदेखे लोक में पुनः मिलते हैं? यह प्रश्न केवल आज का नहीं है। सदियों से मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा उठती रही है कि क्या सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है? क्या आत्माएं अपने प्रिय को मृत्यु के बाद भी याद रखती है? शिव, महापुराण और संतों की वाणी में इस विषय का एक अत्यंत गहरा रहस्य बताया गया है। महादेव कहते हैं कि आत्माओं का संबंध केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। शरीर मिट सकता है, लेकिन आत्मा का बंधन नहीं मिटता। यदि आपके मन में भी यह जिज्ञासा है कि मृत्यु के बाद पति पत्नी किन परिस्थितियों में फिर से मिलते हैं और किन कारणों से आत्माएं एक दूसरे से दूर हो जाती हैं, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे खुलने वाले हैं रहस्य आपके जीवन और संबंधों को देखने का दृष्टिकोण बदल सकते हैं। प्राचीन समय की बात है। हिमालय के समीप एक शांत वन में एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। वे अत्यंत विद्वान थे, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। उन्होंने संसार में देखा था कि पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, लेकिन मृत्यु आते ही दोनों अलग हो जाते हैं। यही विचार उनके मन को बेचैन कर देता था। क्या मृत्यु के बाद भी प्रेम जीवित रहता है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य का उत्तर स्वयं भगवान शिव से पूछेंगे। वे कैलाश पर्वत पहुंचे और वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव के दिव्य स्वरूप को देखकर ऋषि भाव विभोर हो गए। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, हे देवादिदेव, इस संसार में पति पत्नी एक दूसरे से अपार प्रेम करते हैं। वे साथ जीते हैं, साथ सपने देखते हैं, लेकिन मृत्यु उन्हें अलग कर देती है। क्या मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माएं मिलती हैं या उनका प्रेम यही समाप्त हो जाता है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे मुनिवर, जो संबंध केवल शरीर से बनते हैं वे शरीर समाप्त होते ही मिट जाते हैं, लेकिन जो संबंध आत्मा से जुड़ते हैं वे जन्मों तक बने रहते हैं। पति पत्नी का बंधन केवल संसार का नियम नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संगम होता है। महादेव बोले, जब पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, विश्वास, त्याग और पवित्रता होती है, जब वे केवल अपने सुख के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की आत्मा की उन्नति के लिए जीते हैं, तब उनका संबंध मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता। फिर भगवान शिव ने एक गहरा रहस्य बताया। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाती है, लेकिन जिन आत्माओं में सच्चा प्रेम होता है वे एक दूसरे को खोजने का मार्ग अवश्य पा लेती हैं। कभी वे अगले जन्म में फिर पति पत्नी बनते हैं और कभी किसी दूसरे रूप में मिलते हैं, लेकिन उनके भीतर एक अनजाना अपनापन बना रहता है। इसके बाद महादेव ने एक कथा सुनाई। एक छोटे से गांव में एक साधारण पति पत्नी रहते थे। वे धनवान नहीं थे, लेकिन उनके घर में प्रेम और संतोष की कमी नहीं थी। पति दिन भर कठिन परिश्रम करता और पत्नी पूरे प्रेम से घर संभालती। जीवन में कठिनाइयां बहुत थी, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब भी कोई संकट आता वे भगवान का स्मरण करते और कहते, जब तक हम साथ हैं कोई दुख बड़ा नहीं। समय बीतता गया, दोनों वृद्ध हो गए। एक दिन पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती रही। उसने अपनी नींद, अपना आराम सब त्याग दिया। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि संभव हो तो इनके दुख मुझे दे दो। लेकिन मृत्यु का समय आने पर उसे कौन रोक सकता है। एक रात पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे पति ने कांपते हुए हाथों से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली। पत्नी का हृदय टूट गया। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो, लेकिन उसने स्वयं को संभाला और अपना जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया। वह प्रतिदिन अपने पति की आत्मा की शांति के लिए दीप जलाती और प्रार्थना करती। कुछ वर्षों बाद उसने भी शरीर त्याग दिया। महादेव बोले, उन दोनों ने प्रेम, सेवा और धर्म के मार्ग पर जीवन बिताया था। इसी कारण मृत्यु के बाद भी उनकी आत्माओं का बंधन समाप्त नहीं हुआ। फिर समय बीता और दोनों आत्माओं ने पुनः पृथ्वी पर जन्म लिया। इस जन्म में वे अलग अलग परिवारों में जन्मे,
लेकिन जब पहली बार मिले तो उन्हें लगा जैसे वे एक दूसरे को जन्मों से जानते हो। धीरे धीरे उनका परिचय बढ़ा और वही पुराना प्रेम फिर से जाग उठा। अंततः वे पुनः विवाह के बंधन में बंध गए। महादेव बोले, मुनिवर, यही आत्माओं का रहस्य है। सच्चा प्रेम केवल शरीरों का आकर्षण नहीं होता, वह आत्माओं का ऐसा संबंध होता है जो जन्म और मृत्यु की सीमाओं से भी परे चला जाता है। फिर भगवान शिव ने अंतिम शिक्षा दी, मनुष्य को अपने संबंधों को स्वार्थ, क्रोध और अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और भक्ति से निभाना चाहिए, क्योंकि वही संबंध अमर होते हैं जिनमें ईश्वर का प्रकाश होता है। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश की वादियों में फिर से गहरा मौन छा गया, लेकिन ऋषि के हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं था। उन्हें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल चुका था। सच्चा प्रेम मृत्यु से नहीं हारता, वह आत्माओं के साथ जन्मों तक यात्रा करता है। तो महादेव की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का संबंध होता है। मृत्यु शरीर को अलग कर सकती है, लेकिन प्रेम, विश्वास और भक्ति से जुड़े आत्माओं के बंधन को कभी समाप्त नहीं कर सकती। जो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, सुख दुख में साथ निभाते हैं और भगवान को अपने जीवन का आधार बनाते हैं, उनका संबंध जन्मों तक जीवित रहता है। इसलिए अपने रिश्तों को केवल स्वार्थ और मोह से नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, विश्वास और करुणा से निभाइए, क्योंकि यही भाव आत्माओं को फिर से मिलाने का मार्ग बनते हैं। और शायद यही कारण है कि संतों ने कहा है, सच्चा प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, वह आत्माओं के साथ जन्मों तक यात्रा करता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।